हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टिंकू ट्रैवल हब में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कभी विदेश से इंडिया आते हैं या इंडिया से विदेश जाते हैं या फिर कभी डोमेस्टिक एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली जैसे शहर से मेरठ या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून सिटी कैसे जा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि दिल्ली के टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 या फिर टर्मिनल 3 जब भी जहाँ भी आप उतरते हैं, तो वहाँ से अगर आपको मेरठ जैसी सिटी के लिए ट्रैवल करना हो या फिर आपको हरिद्वार के लिए ट्रैवल करना हो या फिर ऋषिकेश के लिए ट्रैवल करना हो या फिर आप उससे भी आगे देहरादून जैसे शहर के लिए ट्रैवल करना चाहें, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी कभी कोई ट्रैवल करता है तो वो सोचता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखा जाए, घूमा जाए, परखा जाए। तो ऐसे ही जब भी कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर आते हैं और उनके पास काफ़ी टाइम होता है, कभी कभी एक दिन का या 2 दिन का भी टाइम होता है, वो आ जाते हैं आज, और उनका कल का 12 घंटे 24 घंटे बाद या फिर 2 दिन बाद का इंटर से फ़्लाइट है, तो वो सोचते हैं कि दिल्ली के आसपास की कोई अच्छी जगह घूमी जाए। तो अच्छी जगह जब भी घूमने का ऐसा सवाल आता है तो उनके मन में यही सिटीज़ आती हैं, जैसे कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। कुछ टूरिस्ट स्पेशली ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून जैसी जगहों पर ही एक्टिविटी करने आते हैं, जैसे कि ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं और सबसे ज़्यादा चीप या फिर सेफेस्ट रास्ते कौन से हैं। तो सबसे पहला साधन आता है टैक्सी का। तो टैक्सी आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसे टैक्सी बूथ मिल जाएंगे, जिससे आप प्राइवेट, पोस्टपेड या प्रीपेड टैक्सी बुक करा के जा सकते हैं। आमतौर पर टैक्सी से जाने में आपको दिल्ली से मेरठ जैसी सिटी जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद अगर आप दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं भी जाते हैं तो लगभग लगभग आपको 5 से 6 घंटे का सफ़र तय करना होगा। और इसी के साथ साथ आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का प्राइस चुकाना होगा, जो कि आपको वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैब बुक कराते हैं या किस कंपनी की कैब बुक कराते हैं। कुछ नॉन एसी भी होती हैं, कुछ एसी भी होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या नीड है, किस तरीके की आपको सर्विस चाहिए। तो वहाँ पे हर तरीके की गाड़ियाँ अवेलेबल होती है एयरपोर्ट पे, जो कि आपको 8 हज़ार से 10 हज़ार या फिर 15 हज़ार तक की भी कॉस्ट कर सकती है। उसके बाद दूसरा साधन आता है रोडवेज बस। तो रोडवेज बस से भी आप जा सकते हैं। सीधे आपको मेरठ या फिर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश किसी भी शहर के लिए आपको आराम से बस मिल जाएगी, और उसके लिए आपको पहले से बुकिंग भी करनी पड़ सकती है। और आप वहाँ पे जाएंगे तो दिल्ली रोडवेज या फिर हरियाणा रोडवेज या फिर उत्तराखंड रोडवेज की बसें भी वहाँ पे पर्टिकुलर हर 15 मिनट या आधे घंटे में चलती रहती हैं। कुछ अच्छी बसें भी होती हैं, जैसे कि आपने गोवा वीवो वगैरह से आप बुक करेंगे, रेड बस, फ्लेक्सी बस, ये सब होती हैं। तो उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप से आप बुक कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जैसी बस बुक करेंगे वैसे ही आपको प्राइस चुकाने पड़ेंगे। जो रोडवेज बसें हैं वो आपको 250 से 300, 350 तक में बुक हो जाएंगी, और जो ये गो आई वो या फिर रेड बस या फ्लेक्सी बस है, वो आपको उसी के लिए 500 रुपये तक चार्ज कर सकती हैं। और टाइम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था, बाई टैक्सी या जाएँ या बाई बस जाएँ, वही 5 से 6 घंटे का आपका सफ़र रहेगा। बीच में 1 या 2 वो स्टॉप भी देते हैं आपको खाने पीने के लिए भी। वो वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे रोकेंगे। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण साधन आता है रेल माध्यम। रेल माध्यम जो है वो दिल्ली जैसे शहरों से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड या मेरठ जैसे शहरों के लिए सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और आपको इन शहरों के लिए दिल्ली से लगभग हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी, जिसमें पैसेंजर ट्रेन भी हो सकती है, जिसमें आपको लोकल ट्रेन भी मिल सकती है, जिसमें एक्सप्रेस भी मिल सकती है। और दिल्ली से आप गाज़ियाबाद पहुंच जाएंगे तो गाज़ियाबाद से आपको नमो भारत ट्रेन भी मिल जाएगी। तो वही नमो भारत ट्रेन आपको गाज़ियाबाद से हरिद्वार सीधे तौर पर पहुंचा देगी, जिसमें आपको समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और आपका जो सफ़र होगा वो भी बेहद ही आरामदायक होगा। सबसे लास्ट और सबसे उत्तम साधन कहूँगा मैं दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की सहायता से आप पहुँच सकते हैं सराय काले खां। सराय काले खां से आप जा सकते हैं मेरठ, और मेरठ से जा सकते हैं आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या उत्तराखंड के किसी भी शहर में। तो आइए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यह हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इसी को ही सराय काले खां रेलवे स्टेशन बोलते हैं। सराय काले खां रेलवे स्टेशन के लिए आपको सबसे पहले किसी भी T1 या T2 या T3 दिल्ली के किसी भी एयरपोर्ट से आपको मेट्रो ले लेनी है, और मेट्रो से आपको पहुंच जाना है सराय काले खां। सराय काले खां जब भी आप पहुंचेंगे
तो वहाँ पे आपको चेंज कर लेनी है मेट्रो नमो भारत। नमो भारत अभी लास्ट ईयर मोदी जी ने ही चलाई है सीधा मेरठ के लिए और मेरठ के कुछ शहरों के लिए, जिसमें कि मोदीपुरम भी आता है। तो मेरठ तक आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं इसी मेट्रो से। तो जब भी आप मेरठ पहुंचेंगे तो मेरठ से अगर आपको वहाँ पे कुछ काम है तो आप रुक सकते हैं, आपको वहीं तक जाना है तो भी ठीक है। अगर आपको जाना है हरिद्वार, या फिर जाना है आपको देहरादून, या फिर जाना है आपको ऋषिकेश, या फिर उत्तराखंड किसी भी शहर में जाना है, तो फिर आप मेरठ से और आगे जाने के लिए बस का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से ट्रेन भी ले सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जिससे कि आपको मेट्रो से आप मेरठ तक तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और बहुत कम पैसे में ही पहुंच जाएंगे। आपको एसी वाली मेट्रो मिलेगी, है ना, बहुत ही कम 100 से 150 रुपये में पहुंच जाएंगे। टाइम की भी बचत हो जाएगी। और उसके बाद आप इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कि रेल माध्यम भी आता है ना, रोडवेज बसें भी आती हैं या प्राइवेट टैक्सी भी आती हैं। तो जो भी आपका टाइम था जो दिल्ली से 6 घंटे का था, तो मेट्रो की मदद से दिल्ली से मेरठ आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और 1 से 1.5 घंटे आपका बाय रोड या फिर बाय ट्रेन आपका जो सफ़र रहेगा या फिर बाय टैक्सी जो रहेगा वो आपको सीधे तौर पर हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश जैसे शहरों में पहुंचा देगा। और अगर आप इन सभी माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, हवाई जहाज़ यात्रा। तो दिल्ली से आप देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतार सकते हैं, या फिर आप पंतनगर एयरपोर्ट जा सकते हैं। देहरादून में 2 एयरपोर्ट हैं बड़े। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप देहरादून एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं या फिर पंतनगर एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाके भी आप बाय बस या बाय ट्रेन छोटी मोटी जगह पे आप पहुँच सकते हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, या मतलब आपको कहीं भी ऊपर जाना है, केदारनाथ जाना है या कहीं भी जाना है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली से आपको इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट पहुंचना है, तो आप हवाई यात्रा का साधन उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप हवाई यात्रा से देहरादून पहुंच के आप आगे के लिए बस, ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी, टेम्पू कुछ भी कर सकते हैं, और आप सीधे तौर पर हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून के बड़े बड़े शहरों में पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो मेरे से यूट्यूब चैनल टिंकू ट्रैवल हब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।